Shut up and sit down. लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन की सीमाएं क्या क्या होती हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। Many people consider advertising to be a wasteful activity and something harmful for the customers and the society in many ways. अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, वो अनेक कारण से, बहुत सारे कारण से ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए गलत है, वेस्टफुल है, ठीक है, इसका नुकसान होता है। Their argument against advertisement are as follows. अब देखिए, वो लोग विज्ञापन का, एडवर्टीजमेंट का विरोध क्यों करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। एडवर्टाइजिंग मल्टीप्लाइज वांट्स। जब हम लोग विज्ञापन देखते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी चाहतें बढ़ती हैं। People tend to desire and buy products as they see in advertisement, even if they do not actually need or afford them. This multiplication of wants may put them under financial and psychological pressure. अब देखिए, लोग जब किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उनकी इच्छा बढ़ती है, ठीक है। विज्ञापन देख देख कर उनको वह सामान खरीदने का मन करता है, चाहे वह सामान उनका काम आए या नहीं आए, ठीक है। उनको उनकी ज़रूरत हो चाहे नहीं हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उधार लेके सामान खरीद लेते हैं, वो सक्षम नहीं है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर वो खरीद लेते हैं। इससे ये होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। भाई, आपका कमाई जितना है, आप उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्ट खरीद लोगे तब तो आपको प्रॉब्लम ही होगा ना। तो फिनेंशियली वो आर्थिक स्थिति से परेशानी में रहते हैं। अब ये सोचिए, आपको बहुत पैसा चुकाना है, तो इससे क्या होगा, आज साइकोलॉजिकली भी, मानसिक रूप से भी आप दबाव में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एड्स टू द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, विज्ञापन के कारण जो प्रोडक्ट है ना, उनकी कीमतें बढ़ती हैं, उनका मूल्य बढ़ता है, ठीक है। ये सच्ची बात है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाने में अगर 10 रुपया लगा और एडवर्टीजमेंट हुआ तो उसका दाम 1-2 रुपया बढ़ ही जाएगा। क्यों? जो कंपनी है वो अपने घर से तो देगा नहीं। इसका आप एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, ठीक है। एक कोल्ड ड्रिंक जो कि 2 लीटर का होता है, जिसके लिए आप लगभग 90 से 95 रुपया देते हैं, ठीक है। कोई कोई कंपनी 2.25 लीटर भी आपको देता है। उसका मेकिंग कॉस्ट मैक्सिमम 20 रुपया लगता है। ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जबकि इससे भी कम लगता है। लेकिन वही चीज जब एडवर्टीजमेंट होता है, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और भी तरह तरह के एक्टर्स आपके सामने आते हैं टेलीविजन में और एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो इसके वजह से उसका दाम बढ़ जाता है। तो प्रोडक्ट का जितना कॉस्ट नहीं है, उसका 3 गुना 4 गुना आप देते हैं, पर आपके पास कोई उपाय नहीं है। अगर वो एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा तो आप तक प्रोडक्ट पहुंचेगा नहीं, ठीक है। Money spent on advertising eventually results in increased cost of the product, which is passed on to the consumers through increased price. जो भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है, जो आपको एग्जांपल दिए, वो कस्टमर से ही लेगा, वो कंपनी अपने घर से कोई नहीं देता है, तो इवेंचुअली कस्टमर को उसका पैसा देना पड़ेगा। You must have noticed that the brands which are advertised heavily in different media are found to be priced higher as compared to those which are not so heavily advertised. आप ये देखते होंगे कि वो सारे ब्रांड्स जिनका एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनका दाम जो होता है, प्रोडक्ट का प्राइस, वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन वो कंपनी जिनका एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उनका दाम कम रहता है। लॉजिक बहुत सिंपल है, जिसका एडवर्टीजमेंट कम होता है, ठीक है, उसका खर्चा भी कम होगा, खर्चा कम होगा तो उसके फायदे रहेंगे। आगे देखिए, फिर आता है क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। अब मोनोपोली एक बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाता है, ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जहाँ पे एकाधिकार हो जाता है, कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिजनेस फर्म्स which can spend heavily on advertising are usually the ones who grab a bigger share of the market. वो व्यावसायिक केंद्र जो बहुत ज़्यादा विज्ञापन करते हैं, उनको बाजार में एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है, बहुत सारे उसके कस्टमर्स हो जाते हैं। Such firms generally have
a monopoly which results in unequal opportunity for small producers to make a place for themselves in the market. अब ये जो फर्म है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आप जियो का लीजिए, जियो इतना पैसा खर्चा किया है एडवर्टीजमेंट में कि आज बाजार में जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे, ठीक है, टाटा डोकोमो था और भी छोटा आइडिया, तो वो वोडाफोन के संग चला गया, ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत तो मार्केट ही छोड़ दिए, ठीक है, अपना सिस्टम ही काम देना ही बंद कर दिए। और जो नए प्लेयर आना चाहते हैं, अगर उनके पास इतना पैसा रहेगा वो तभी आ सकेंगे। दे डू नॉट गेट अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू कॉम्पीट। अब जियो के वजह से जो भी दूसरे कंपनी है, जो छोटे छोटे कंपनी थे, नया आना चाहते थे, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं हो पाया कि वो बाजार में प्रतियोगिता में भाग ले सके। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि जियो का मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया। अब देखिए, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त में नहीं होता है। जब जियो जियो आया था तो लगभग 6 महीना साल भर सबको फ्री में प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, लोग उसका आदत बना लिए। आज जियो जितना हम लोग को फ्री दिया था उस सारा पैसा ले चुका है। आज के डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जियो पहले 444 84 डेज का लेता था, फिर 555 84 डेज का लेने लगा, आज 666 रुपीज़ ले रहा है फॉर 84 डेज ऑफ योर मोबाइल सर्विस। ये उसका मिनिमम कॉस्ट है जो जनरली लोग यूज़ करते हैं। सोचिए प्रॉफिट कितना है। वो जितना पैसा लगाया था आज सारा पैसा वो रिसीव कर चुका है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो बाजार में जियो का बहुत हद तक मोनोपोली हो चुका है। हालांकि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया उससे फिर भी लड़ रहे हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट के जरिए जियो ने एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले लिया है। एडवर्टाइजिंग में अफेक्ट द वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। विज्ञापन का हमारे समाज के मूल्य तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? एडवर्टाइजिंग में इंट्रोड्यूस आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स एलियन टू आवर कल्चर। अब देखिए, हर एक समाज का अपनी सभ्यताएं होती हैं, अपनी संस्कृति होती है। तो हम लोग जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हो सकता है कि ऐसी ऐसी चीजें विज्ञापन में दिखाई जाएं जो कि हमारे संस्कृति के खिलाफ हो, ठीक है, या नए नए जो विचारधाराएं होती हैं वो हमारे संस्कृति में आने लगे। These new values generated or propagated by advertising may affect our social, moral and ethical values adversely. अब देखिए, ये जो नए मूल्य हैं या ये जो नए विचार हैं जो कि विज्ञापन के द्वारा हमारे सामने आते हैं, ये हमारी सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। Objectionable appeals like sex, horror, etc. are sometimes used in advertisement to attract attention. विज्ञापन में आकर्षक बनाने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के लिए कई बार सेक्स, आतंक का सहारा भी लिया जाता है। आज के डेट में तो कॉन्डम्स का एकदम सामने एडवर्टीजमेंट होता है। आप अपने माँ बाप के साथ बैठे हैं और आपके सामने इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आने लगते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए, ये ज़रूरी भी है, लेकिन चीज़ों को सही तरीके से पेश करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोटिवेशन फॉर रॉन्ग और डेंजरस डीड्स, गलत व भयानक कार्यों के लिए भी प्रोत्साहन किया जाता है। कैसे? द वे एडवर्टीजमेंट प्रोजेक्ट्स पीपल कंज्यूमिंग लिकर, cigarettes or pan masala may feel tempted by the people to try and then get addicted to such products which are not good for health. अब जिस तरह से विज्ञापन में दिखाया जाता है कि लोग शराब पी रहे हैं, लोग सिगरेट पी रहे हैं, पान मसाला ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग ये सब देख के पान मसाला खाने लगे, सिगरेट पीने लगे, ठीक है, जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो उसमें से हम लोग चीज़ों को देख के सीखते हैं, ठीक है। सिमिलरली, मॉडल्स आर शोन ड्यूरिंग डेंजरस एक्ट्स like jumping from the top of a hill which some children may try to copy and may face the accident. इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ से जंप करते हैं, ठीक है, और बच्चे उनको देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं और कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। एडवर्टाइजिंग मे नॉट इंक्रीज ओवरऑल डिमांड। विज्ञापन
संपूर्ण मांग को नहीं बढ़ाता है। एडवर्टाइजिंग डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज द डिमांड। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार आप ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे तो मांग बढ़ जाएगा। इन मेनी केसेस अ नंबर ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स मे एडवर्टाइज विगरसली। अनेक बार कई फर्म एक जैसी वस्तुओं का विज्ञापन इतने बड़े पैमाने पर करती हैं कि बाजार में उनकी कुल मांग बढ़ती नहीं है। This may not result in an increase in the total demand for the product, but simply shift demand from one brand to another. अब देखिए, इससे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट का डिमांड ही बढ़े। जो मांग है वो एक से दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स तो उतने ही हैं। इसीलिए एडवर्टीजमेंट का देखिए फायदा है तो कहीं कहीं नुकसान भी है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह चीज़ों को किस तरह से लेना चाहता है।